2 करोड़ रुपया दे दीजिए तो वो आपको EMI भी देने के लिए आसानी से तैयार नहीं होगा, लेकिन वो कार की शक्ल में आपको लाखों दे देता है, वो मकान की सूरत में आपको करोड़ों दे देता है। क्यों? वजह क्या है? उसमें रुपया एक कंज्यूमेबल चीज की बजाय एक यूजेबल चीज में बदल गया। जब रुपया यूजेबल चीज में बदल जाता है तो उसमें फिर सूद सिर्फ कंज्यूमेबल चीजों में होता है, यानी यूजेबल चीजों में कभी सूद नहीं होता। उसमें जो आप जायद देते हैं वो किराया है। कि अगर मिसाल के तौर पर आपका एक घर है, मैं आपके पास किराए पर घर लेने के लिए आता हूँ और आप मुझे ये कहें कि इसका 50,000 रुपए महीने का किराया दे दिया करो और 50,000 रुपए की किस्त कर लो, आज की कीमत के लिहाज से जब किस्त पूरी हो जाएगी तो मकान भी तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए मेरे नजदीक मॉर्टगेज पर घर लेना, गाड़ी लेना, कोई भी चीज लेना, ये बिल्कुल जायज है। इसमें कोई अदना दर्जे में भी खराबी की चीज नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम अनिश, कैसे हैं आप? मैंने सुना एक क्लिप और पहले भी सुना हुआ है, और मैं गामदी साहब फिक्र से और इनके फलसफे से और इनके पूरे जो निज़ाम है जिसके तहत ये पूरा बात करते हैं, मैं वाकिफ हूँ, बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ और बहुत पुराना मैं सुनने वाला हूँ। तो बात यह है कि ना अल्फाज की हेरा फेरी है, जितनी मस्ती कर ली जाए उससे मसले हल नहीं होते। तो ये बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं ना, इसका ताल्लुक इस्लाम से और कुरान से। कोई भी मुआशी निज़ाम आप बना लें, उसमें आप कोई भी चीज रख लें और मॉर्टगेज कर लें और कुछ भी कर लें, तो आपको कोई मना तो नहीं करता, लेकिन आप उसको कुरान और इस्लाम का नाम देकर या ये कहना कि ये इस्लाम में इसमें प्रॉब्लम नहीं है या कुरान में मसला नहीं है, इस तरफ ज्यादती कर जाते। तो यहाँ पर मुझे इनके साथ सख्त इख्तलाफ है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह का जो निज़ाम है, उस निज़ाम के अंदर तो किसी के पास एक रुपया फालतू नहीं होता कि वो किसी दूसरे को दे सके। यानी दूसरे लफ्जों में आप ये देखें कि हर शख्स के पास अपनी जरूरत पूरे करने के बाद जो कुछ बचता है ऑलरेडी उसने ओपन किया होता है दूसरों की जरूरत के लिए। अब उससे ऊपर तो उसके पास है ही कुछ, अगर कुछ है भी तो उसके लिए तो उससे मांगने की किसी को जरूरत ही नहीं है। वो तो उस निज़ाम के तहत उस शख्स को जिसे जरूरत है खुद ब खुद मिल जाएगा। अल्लाह के निज़ाम की बात कर रहा हूं। चुनाचा उसमें दो शख्स कुछ बचा के रख लेता है जिसका किसी को पता नहीं है, और किसी वक्त कोई बंदा आके कहता है कि ठीक है मुझे तुम मकान खरीद दो और मैं तुम्हें उसको किराया देता रहूंगा और उसकी किस्त भी दे दूंगा। तो पहला सवाल उससे ये होगा कि तुम्हारे पास इसको देने के लिए इतना पैसा आया किधर से जिसका किसी को पता नहीं है। तो अल्लाह के निज़ाम में तो ये चीज सिरे से हो ही नहीं सकती। और जिसे घर चाहिए होगा उसको स्टेट घर, जिसको खाना चाहिए होगा नहीं स्टेट खाना देगी, उसको किसी से पूछने मांगने की जरूरत ही नहीं होगी। जिसको तालीम चाहिए होगी स्टेट उसको तालीम देगी, जिसको दवा सेहत चाहिए होगी उसको दवा सेहत मिलेगी, ट्रांसपोर्ट चाहिए होगी ट्रांसपोर्ट मिलेगी। चुनाचा ये सवाल पैदा ही नहीं होता कि कोई शख्स या कोई बैंक के पास सरमाया आएगा तो कहां से आएगा? लोगों की तरफ से आएगा ना, लोगों ने अपने पैसे जमा कराए। लोगों के पास पैसे किधर से आए? पैसे तो जो आपकी जरूरत के बाद बचते हैं वो तो आपके नहीं है, वो तो आपने मतलब डिक्लेयर कर देने हैं कि मेरे पास ये अवेलेबल है, जिसको चाहिए आके ले ले। अल्लाह के निजाम की बात कर रहा हूँ। इसको कम्युनिज्म के साथ मिक्स ना कीजिएगा, बहुत बारीक लाइन है दोनों के दरमियान, और बाल दफा लोग इसको मिक्स कर जाते हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल का मौका नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि कोई शख्स कुछ भी कमाए, अपनी तमाम जरूरतें पूरी करने के बाद जो कुछ बचता है उसे वो ओपन कर देता है दूसरे लोगों के लिए जिनके पास नहीं है, और वो एक निजाम के तहत उसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं इस तरह से कि जिसके पास है उसको पता भी नहीं चलता कि किसकी मदद उसके पैसों से या उसके असासों से हुई। और ये निजाम अल्लाह ताला का है जिसको निजाम सलात कर। तो बहरहाल बहुत ज्यादा तफसील का मौका नहीं है, लेकिन गांधी साहब जो फरमा रहे हैं वो अपनी जगह मुमकिन है कोई इफेक्टिव चीज हो, मैं इस पे तो कमेंट नहीं करता, लेकिन वो इस्लाम और कुरान और जो बेस्ट सोल्यूशन है वो कुरान है, क्योंकि अल्लाह का दिया हुआ है, और अल्लाह का दिया हुआ निजाम जो है उससे ऊपर बेहतर निजाम दुनिया में मुमकिन नहीं। अगर ऐसा हो तो फिर ये अल्लाह का निजाम नहीं है, अल्लाह की किताब नहीं है। दो में से एक चीज आपको माननी। अस्सलाम वालेकुम।